हेलो एवरीवन, आई एम अश्विनी वशिष्ठ। और जैसा कि हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर बात की, बहुत सारे लग्जरी प्रोजेक्ट्स पर बात की, काफ़ी सारी लोकेशंस पर बात की, बट काफ़ी टाइम हो गया था हमें अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी पर बात किए हुए। सो आज हम बात करते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी पर, और जो काफ़ी सारे कोर्स जो मुझे आए और उन्हीं के आधार पर कि मुझे किस टाइप का एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, वो मुझे लगा कि आपके कुछ जो डाउट्स हैं आज मैं उन्हीं के ऊपर बात करने वाला हूँ। रिसेंटली काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स का रिजल्ट आया है, ड्रॉ आया है, जैसे कि आपका रॉयल ग्रीन हो गया, प्रोक्सिमा, मिलेनिया 3 या फिर राजवीक और इस टाइप के और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स। तो कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने आपको रिकमेंड किए थे और कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में जो रिस्क फैक्टर है यदि ज़्यादा है तो मैंने आपके साथ वो भी शेयर किया था, और मैंने बताया था कि मैं इस प्रोजेक्ट के साथ काम करूँगा या नहीं करूँगा। और मैंने जिस भी प्रोजेक्ट पर वीडियो बनाया मैंने टोटल उसके प्रोज एंड कॉन्स आपके साथ शेयर किए थे, और शायद आपको काफ़ी उस चीज़ का बेनिफिट मिला होगा, आसान होगा आपके लिए उस प्रोजेक्ट के बारे में समझना, और वहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए उस डिसीज़न तक आप बहुत जल्द पहुँच भी पाए होंगे। मैक्सिमम जो बायर्स थे उनके इस रिज़ल्ट में नाम ना आना, इसकी सबसे बड़ी वजह थी यूनिट्स का कम होना, और जो एप्लीकेंट्स हैं उनके बहुत ज़्यादा होना, यानी कि काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स ने वहाँ पर अप्लाई किया। इस वजह से ज़्यादातर जो बायर हैं उनका नाम नहीं आया, और वही उम्मीद की जा रही थी। और ड्रॉ में नाम ना आने की वजह से काफ़ी सारे जो एप्लीकेंट्स हैं वो निराश भी हुए, बट इस निराशा में एक आशा की उम्मीद थी, और वो थी गंगा रियल्टी का प्रोजेक्ट तथास्तु। क्योंकि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि 3000 यूनिट्स एक साथ किसी प्रोजेक्ट ने या किसी बिल्डर ने लॉन्च की हों, और 3000 यूनिट्स में हर किसी को यही लग रहा था कि शायद यहाँ पे हमारे चांसेस बन सकते हैं। बट अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के इतिहास में सेकंड थिंग्स भी साथ के साथ हुई, और वो ये कि अफोर्डेबल प्रोजेक्ट में एक लग्जरी अम्यूनिटीज़ देने का काम भी फर्स्ट टाइम हुआ था, और वो भी हुआ था गंगा रियल्टी के ही इसी प्रोजेक्ट में तथास्तु में। इसकी वजह से जो उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर निकलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, वहाँ भी वही टफ कंपटीशन हो चुका है। एंड यूज़र के साथ साथ इन्वेस्टर ने भी इस प्रोजेक्ट के लिए इतना ही प्यार दिखाया, और रिजल्ट ये हुआ कि प्रोजेक्ट 3 दिन के अंदर ओवर सब्सक्राइब, यानी कि 3000 यूनिट्स होने के बावजूद पे अब यहाँ पर फिर से वही टफ कंपटीशन है, और वही क्लाइंट्स या बायर्स के माइंड में एक डर है कि यहाँ भी मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा। और इस डर के पीछे फिर एक क्वेश्चन रेज हुआ कि अब हमें क्या करना चाहिए, और उसका फ़ायदा हमेशा मार्केट उठाती है। यहाँ पर एक माहौल गर्म हुआ, और हुआ कि आप प्रीमियम में यूनिट खरीदिए। इन सभी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मैं यहाँ पर नाम नहीं लूँगा, मैं मार्केटिंग नहीं करना चाहता अभी, क्योंकि कुछ यूनिट्स हैं और वो अलग अलग तरीके से मिलती हैं, काफ़ी सारे तरीके होते हैं उनके। तो उनमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में जो प्रीमियम यूनिट्स थी वो बिल्डर ने सेल करनी स्टार्ट की, और उनका सबका रेट 5 लाख से 15 लाख रुपये तक जाता है। अब 5 लाख रुपये से 15 लाख, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट भी पे करने के लिए काफ़ी सारे बायर रेडी थे, क्योंकि वो 2-4 जगह अप्लाई कर चुके थे, उनका निकला नहीं, और उनको डर था कि शायद ये अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बंद ही क्यों शायद हो जाए, और उसके बाद उनको ये प्रोजेक्ट नहीं मिल पाएंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि ऐसा अभी नहीं है कि अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बंद हो रही है। सो इस वजह से आप इतने एक्स्ट्रा अमाउंट पे ना करें। कुछ कम होती है, यानी कि थोड़ी बहुत अमाउंट होती है, वो एक अलग चीज़ है यदि उस पर आपको यूनिट मिलती है, बट जो इतने 5, 10, 15 लाख रुपए यदि आप पे करने के लिए रेडी हैं, तो मैं उसको गलत समझता हूँ। मेरा क्या है, मैं तो अपना प्रॉफिट लेके साइड में हट जाऊँगा, और मार्केट भी यही करेगी, बट वो करने के बाद मेरा और दूसरे लोगों में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। और इतने भी अगर ना हो कि आपको किसी भी कॉस्ट पर अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी में प्रोजेक्ट लेना हो। तरीके बहुत सारे हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ प्रोजेक्ट्स तो आएंगे ही आएंगे, चांसेस सब में ऐसे रहेंगे, लेकिन जब तक आप लगे रहेंगे किसी ना किसी प्रोजेक्ट में तो निकलेगा। निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ये कि ये आपका लास्ट प्रोजेक्ट है। मैं भी मानता हूँ कि ये सभी प्रोजेक्ट, इनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट बहुत अच्छे थे, जैसे कि आपका सिग्नेचर के प्रोजेक्ट पे, आपका गंगा के जो प्रोजेक्ट था ये भी अम्यूनिटीज़ वाइज बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। और यदि मैं रॉयल ग्रीन की बात करूँ, ठीक, हम बिल्डर को 10 आउट ऑफ 10 नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा अच्छा बिल्डर नहीं कह सकते, बट लोकेशन
बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, इसलिए थोड़ा बहुत रिस्क लेना बनता था। और इसकी काफ़ी सारी वजह हैं जिनके लिए मैं मना करता हूँ। एक तो ये कि आप काफ़ी सारी एक्स्ट्रा अमाउंट देने के बाद जो एप्रिसिएशन पार्ट होता है उसका एक हिस्सा आप बिल्डर को पे कर चुके होते हैं, और वहाँ पर आप इन्वेस्टर हैं तो ये आपके लिए सोचने वाली बात है कि आपको यहाँ पर एक अच्छा रिटर्न लेना है तो कम से कम एक अच्छी डील भी लेनी है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, और भी है तरीके हैं, और भी जो प्रोजेक्ट आएंगे यानी कि जिनके चांसेस हैं मैं आपको शेयर करूंगा। और सेकंड ये कि जो भी ये मैनेजमेंट कोटा में आप जो अमाउंट पे करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं, वो पूरी तरीके से कैश में जाती है और उसका कहीं रिकॉर्ड नहीं होता। उसकी वजह से आपको कुछ भी रिसिप्ट दें या कुछ भी यदि किसी ने दिया भी तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ, आप उसको लेके घूमते रहोगे, कोई सॉल्यूशन उसका नहीं निकलेगा। किसी भी पॉजिटिव थिंग्स के साथ नेगेटिव सोचना बहुत ज़रूरी है कि यदि ऐसा हो गया, कैश अमाउंट पे की है वो आपको कभी भी रिटर्न नहीं मिलेगी, पहले चाहे आपसे कितने भी वादे किए जाएँ, चाहे वो बिल्डर की तरफ से हो या फिर चैनल पार्टनर की तरफ से। इस वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। कि कुछ अच्छा होता तो यकीन मानिए सबसे पहले रिकमेंड करने वाला मैं ही होता। कोई भी कितना भी प्रेशर आप पर डाले, आपको अभी इस अमाउंट पर यानी कि 5 लाख 6 लाख 7 लाख जो भी अमाउंट है, एक्स अमाउंट जो भी है, उसके एक्स्ट्रा अमाउंट पर नहीं जाना है। मैनेजमेंट कोटा में होता है, कुछ अमाउंट होती है, यदि थोड़ी बहुत होती है अलग चीज़ें होती हैं। सो माय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। हमेशा आपको गाइड करता रहूँगा। जो भी रियल एस्टेट में कुछ डाउट्स होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। जैसे फ्री होऊंगा मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा या मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।